हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर में हमने सीपीयू के ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया था और हमने देखा था कि हम सीपीयू को 3 टाइप से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिसमें हमने जो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन थी दैट इज सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन, उसको डिटेल में डिस्कस कर लिया था। हमने देखा था जो सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन होती है वहां पर हमारा जो इंस्ट्रक्शन होता है उसमें सिंगल एड्रेस होता है या केवल एक ही एड्रेस होता है। हमने ये भी देखा था कि कैसे, क्योंकि हमने वहां पर कुछ ऑपरेशंस को डिस्कस किया था। आज फिलहाल हम पढ़ने वाले हैं जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन को, जो सेकेंड टाइप की सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर हमारे जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होते हैं उसमें 2 या फिर 3 एड्रेसेस यूज होते हैं। यहाँ पर सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन के जैसे केवल एक्यूमुलेटर रजिस्टर ही इस्तेमाल नहीं होता, यहाँ पर मल्टीपल अदर जनरल पर्पस रजिस्टर्स का भी हम यूज करते हैं। जैसे कि मेरा ये ALU है, यहाँ पर हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर्स हम लेंगे रजिस्टर R1, रजिस्टर R2, रजिस्टर R3, रजिस्टर R4। हम कितने भी जनरल पर्पस रजिस्टर ले सकते हैं जितना मिनिमम में हमारा काम हो जाए, है ना। ऐसा नहीं है कि कितने भी ले सकते हैं तो आप 100 ले लो, ऐसा नहीं है। रजिस्टर जो होते हैं वो कॉस्टली होते हैं, पर मिनिमम जितने में आपका काम हो जाए आप उतने इस्तेमाल करो। तो यहाँ पे हमारे 2 या 3 एड्रेस होते हैं एक इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में। कैसे, अगर मैं बात करती हूँ 2 इंस्ट्रक्शन अगर है तो कैसा दिखेगा। ये मेरा है एक इंस्ट्रक्शन और ये इंस्ट्रक्शन डिवाइड होता है 3 फील्ड में। अभी मैं फिलहाल बात कर रही हूँ 2 एड्रेस की, ठीक है। तो ये मेरा मोड है, यहाँ पर मेरा होगा ऑप कोड, फिर हमारे पास होगा एक एड्रेस 1 और एड्रेस 2, सोर्स एंड डेस्टिनेशन। एक्चुअली यहाँ पे हमारे ऑपरेंड होंगे। अगर आपको याद होगा तो ऑपरेंड हमने देखा था। ऑपरेंड क्या होते हैं? ऑपरेंड जिस ये डेटा या वैल्यू होती है जिसपे हमें ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं। ये किस टाइप के, अगर मैं एक इंस्ट्रक्शन, ये फॉर्मेट हो गया, लेकिन इंस्ट्रक्शन लिखने की कोशिश करूं तो यहाँ पे जैसे कि एड R1 R2, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है। अब अगर हम 3 एड्रेस फॉर्मेट को देखें जो यहाँ पे होता है वो कैसा दिखेगा, तो यहाँ पे 3 एड्रेस होंगे। एक मोड जो ये बताएगा कि इन एड्रेसेस से हम ऑपरेंड को कैसे फैच कर सकते हैं मेमोरी से। एक होगा मेरा ऑप कोड जो ये बताएगा कि उन ऑपरेंड पे हमें काम क्या करना है। और यहाँ पे हमारे होंगे 3 एड्रेसेस, एड्रेस 1, एड्रेस 2 एंड एड्रेस 3। ये होंगे हमारे सोर्स और ये होगा डेस्टिनेशन, ठीक है। एक एग्जाम्पल कैसा दिखेगा ये, लेट्स से हमको यहाँ ऐड किया, तो चलिए यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्सट्रैक्ट R1 R2 और इसको रीराइट कर लेते हैं, थोड़ा सा ये अजीब सा हो गया। सब्सट्रैक्ट R1 R2 एंड कोई एक लोकेशन है मेमोरी में A, उसको। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे 2 एड्रेस हुए। ये सोर्स है, ये दूसरा सोर्स है। ये सब्सट्रैक्ट होने के बाद स्टोर होने वाले हैं R1 में, तो ये डेस्टिनेशन हो गया। कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे 2 एंड 3 एड्रेसेस एक इंस्ट्रक्शन में हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें जर्नल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन की, तो अभी हमने क्या देखा कि यहाँ पे हम मल्टीपल जनरल पर्पस रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। ये जो रजिस्टर्स होते हैं ना, इनकी कॉस्ट हाई होती है, इसीलिए ये थोड़े से कॉस्टली ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है सीपीयू की। लेकिन रजिस्टर फास्ट होते हैं, यहाँ पे जो मेमोरी एक्सेस होता है वो बहुत ही फास्टली हो जाता है, तो इसलिए स्पीड भी हाई है। तो यहाँ दोनों ही चीजें हो रही हैं कि भाई कॉस्ट भी बढ़ रही है, क्योंकि जो रजिस्टर है वो कॉस्टली आते हैं। अब क्योंकि ये कॉस्टली आते हैं, मल्टीपल रजिस्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली कॉस्ट इंक्रीज हो जा रही है। लेकिन अच्छाई क्या है कि ये जो रजिस्टर्स है ना, ये स्पीड देते हैं। अब स्पीड देते हैं तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे दोनों ही चीजें हैं, तो डिपेंड करता है कि अगर आपको टेंशन नहीं है कॉस्ट की और आपको स्पीड चाहिए, तो फिर आपके लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है सीपीयू की वो बेटर है। इसके साथ ना एक चीज और है, वो ये है कि क्योंकि यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन का साइज है वो बड़ा है ना। यहाँ पे 2 एड्रेस हैं, यहाँ पे 3 एड्रेस हैं,
तो क्योंकि इंस्ट्रक्शन का साइज बड़ा है, इसीलिए इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का साइज भी बढ़ जाएगा, और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का साइज बढ़ जाएगा तो बस का साइज भी बढ़ जाएगा। तो कॉस्ट ना उस पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो भी बढ़ रही है। तो लेकिन अभी जस्ट मैंने बताया कि ठीक है, अगर आप कॉस्ट अफोर्ड कर सकते हो ना, आपके लिए कॉस्ट उतना मैटर नहीं कर रही, आपके लिए क्या मैटर कर रहा है, स्पीड मैटर कर रही है। तो जो सीपीयू की ये ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं, हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक था जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे सीपीयू की थर्ड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो है स्टैक ऑर्गेनाइजेशन।